समर्थन समय रे नेतारे कोयल कारो को बचाव के दा नेत्रहाट को बचाव के दा। हम हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहते हैं। 2022 में 2 चीज उन्होंने किया है। एक किया है हेमंत सोरेन ने जब 200 किलोमीटर जब नेत्रहाट से राजभवन तक लोगों ने चल के आया और बोला कि तुमको गजट को का विस्तार नहीं करना है, हेमंत सोरेन ने उस गजट का विस्तार को रोका हुआ है। उसके लिए हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहते हैं। हेमंत सोरेन को एक और के लिए 2022 का उन्होंने जो कहा था, जो आपका समर्थन में उन्होंने घोषणा किया था, जब यहाँ पर प्रॉपर्टी कार्ड बनाने के लिए और लैंड बैंक में 1-1 इंच आपका जमीन जो नदी है, नाला है, सरना है, मसना है, सभी जमीन को वो अपने बड़े बड़े कंपनियों के हाथ में देने के लिए जब यहाँ पर जमीन में उतरने का कोशिश किया और प्रॉपर्टी कार्ड का जब आप लोग हम लोग सारे लोग विरोध कर रहे थे, महेंद्र सिंह का नाम हमारे साथी ने लिया। विनोद सिंह ने जब इस मामले को बार बार हम लोग विनोद सिंह से बात किए कि विधानसभा में उठाना चाहिए। 10 मार्च 2022 को विधानसभा में विनोद सिंह ने उठाया। हेमंत सोरेन को उठ के विधानसभा में खड़ा होकर कहना पड़ा कि ड्रोन सर्वे को जल्दी रोका जाए, होल्ड किया जाए, इसलिए कि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, लोग संशय में हैं। हम हेमंत सोरेन को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं हेमंत सोरेन को कि आपको रघुवर बनने नहीं देंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी का एक नेता की तरह आपको बनने नहीं देंगे। इसलिए हम इस बात को कहना चाहते हैं, पेशा कानून पर बात कर रहे हैं, जब लैंड बैंक की बात करेंगे तो आज 2 फरवरी को जब गोलीकांड हुआ था, तब उस समय एक किताब हम लोग सारे लोग मिलकर एक किताब ये करके लिखे थे। उसमें हम देख रहे थे फैसल अनुराग ने जो लिखा 2001 में जो औद्योगिक कानून 2001 जो बाबूलाल मरंडी ने लाया था, उसी समय लैंड बैंक का उसमें जिक्र किया गया है कि जितना भी जमीन है 1-1 इंच जमीन उद्योगपतियों के लिए दिया जाए। अभी रघुवर सरकार आया, मौका मिला, रघुवर सरकार यहाँ पर कई ऐसा कानून यहाँ पर ला के आया जिसमें कि आपका लैंड बैंक भी है और उसके साथ में आपको लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, इसलिए कि जमीन और जंगल बचाना है। एक कानून उन्होंने जो लाया, शायद आप लोगों ने पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ना चाहिए। वो दिसंबर 2019 में लाया। वो जितना भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जितने 210 जिले हैं, उन जिलों को पिछड़ा जिला घोषित कर दिया। आखिर पिछड़ा जिला क्यों? तो हमारा ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र कहाँ चला गया? अगर पिछड़ा जिला की बात करते हैं तो हमारा ये पिछड़ा जिला नहीं है। संविधान ने हमको पेशा कानून भी अधिकार दिया है कि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, लेकिन रघुवर सरकार में जाते जाते इस पूरे 210 प्रखंड को, जिसमें कि खूंटी जिला का 6 ब्लॉक भी शामिल है, ये पिछड़ा जिला घोषित कर दिया। और उसके पहले ही जो सब लीज का कानून लाया, मैं यहाँ पर रतन तिर्की जी आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, याद दिलाना चाहती हूँ। रघुवर दास ने जो सब लीज का कानून लाया, उस सब लीज के कानून के तहत ही जंगल के बीच में जितना भी जमीन है उसका घेराबंदी चल रहा है। कौन लड़ेगा? और एक कड़वी सच्चाई मैं कहना चाहती हूँ कि 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनना चाहिए और उसको जब यहाँ पर राज्यपाल महोदय ने उसको वापस कर दिया, हम लोगों के दिमाग में क्या पता चींटी भी काटा कि नहीं काटा, वो मुझको नहीं पता। लेकिन 1932 रा खतियान अब तो मरण पहचान था ना, और इन पहचान रा खिलाफ रे चिमनांगे को मेना को इनको को एक रेखु जूता ना को मियन बेना रेखु जूता ना एक होके लड़ाई लड़ रहा है। और जब यहाँ पर 1932 के खतियान के आधार पर आदिवासी मूलवासियों को यहाँ का 3रा और 4था ग्रेड का नौकरी की बात हुई, तो उसके खिलाफ भी तमाम जो गैर आदिवासी लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, एक होके हमारे खिलाफ लड़ाई लड़े। झारखंड का एक एक कोना में हम देख लेंगे तो कोई भी 1932 को
के लिए आदिवासी एक मंच में नहीं आए, आखिर क्यों? कहीं पर भी आदिवासी और मूलवासी एक मंच में नहीं आए, आखिर क्यों? जब पेशा कानून की बात करते हैं तो जमीन भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा, जंगल भी नहीं रहेगा, और 3rd ग्रेड का नौकरी और 4th ग्रेड का नौकरी भी यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के हाथ में नहीं रहेगा। तो ये झारखंड आखिर किसके लिए बना है? अंतिम में मैं ये बात कहना चाहती हूँ, अभी लैंड बैंक के नाम पर आपका 1 जमीन, आप लोग सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग छान मारिए कि किस तरह से जमीन का कब्जा हो रहा है, किस तरह से स्वामित्व योजना के नाम पर भूयारी जमीन का, किस तरह से डाली कतारी जमीन का, किस तरह से रायती जमीन का, और जमीन का लगान एक आदमी के नाम से बंदोबस्त नहीं है, ये 1932 का खतियान करता है, और ये हमारा जमीन का दस्तावेज करता है। लेकिन आज की तारीख में उन बेलगाम जमीनों को केंद्र सरकार मोदी ने तमाम अडानी और अंबानी के नाम से उनको मालिक बनाने की कोशिश कर रही है। हम एक साथ लड़ाई के मैदान में भी दिख नहीं रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि हम एक नहीं हैं, लुटेरे हमको लूटने वाले सारे लोग एक हो गए हैं, लेकिन हम एक नहीं हो रहे हैं। हमको कहीं ना कहीं आज की तारीख में जो टोमदा बोल रहे थे कि कोयल कारो जनसंगठन ने, हम लोग पहले से बोल रहे हैं, हम लोगों को रास्ता दिखाया है लड़ने के लिए, हम लोगों को सिखाया है। जब कोई क्षेत्र का समिति और कारो क्षेत्र का समिति एक हो सकता है, तो 5वीं अनुसूची को बचाने के लिए, यहाँ जगह जंगल और जमीन को बचाने के लिए और मोदी सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ में लड़ने के लिए क्या हम एक हो सकते हैं? आज का इस श्रद्धांजलि सभा में मुझको लगता है कि इस सवाल पर हम लोगों को बार बार चिंतन करना चाहिए। नहीं तो ऐसा है कि सब कोई आप लोग अपना अपना खतियान निकालिए। रोहित बाबू बोल रहे थे, एक एक कोई अपना खतियान निकाल के जाइए, रसीद काटने के लिए जाइए। कोई इसलिए अगर बिना पैसा से रसीद काट देगा तो हमारा नाम बदल देंगे। ये सब ब्लॉक में यही चल रहा है। और अपडेट आपने किया है, आपने एजेंसी के द्वारा आपने जमीन का अपडेट कराया। एक एक खतियान में हजारों गलतियां हैं, एक खतियान में 10-15 प्लॉट आपका गायब कर दिया। अब प्लॉट नंबर को आप दर्ज कराने के लिए, अपडेट करने के लिए जाएंगे तो बोलेगा कि भारी भूल हुई जाए, इकर में तो बहुत दिक्कत होगी। तब दूसरा बोलेगा कि इतना प्लॉट छूट जाए, बहुत कचिया लगी। कितना कचिया लगी? एक प्लॉट में चेहरा देख के बोलेगा कि 10,000, 20,000, 25,000। अरे जमीन आपका है, खतियान आपका है, और यहाँ पर CMD 1 में आप हैं, हम हैं, तो फिर ये खतियान और प्लॉट छूटने पर ये पैसा क्यों? मित्रों, मैं से ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जरूरी है बोलना, इसलिए जरूरी है कि पहले खतियान हम लोगों का मैनुअल था, आप तो हो जा रहा है डिजिटल खतियान। डिजिटल खतियान में आप लोग जाइएगा तो वो आपका प्लॉट नहीं दिखेगा। आप बोलेगा आप झारभूमि.nic. में आप जाइए। क्या यहाँ का किसान लोग झारभूमि.inc.ni में जाएंगे? नहीं जा सकते हैं। जब हम ये मैनुअल खतियान को नहीं पढ़ सकते हैं, मैनुअल रसीद हम नहीं दे सकते हैं। पंजी 2 में देख लीजिए, निकाल के सब कोई अपना खतियान और अपना पंजी 2 निकाल के देख लीजिए। आपका रसीद काट रहे हैं जो हल्ला करते हैं, तो पंजी 2 में आपका नाम है, आपका प्लॉट कितना चढ़ना चाहिए, तीसरा नंबर वहां पर 0 एकड़। क्या चीज का आप मरगुजारी ले रहे हैं? मेरे मित्रों, ये चीज पूरा अभी अध्ययन किए हैं, इसीलिए ये बात बोल रहे हैं। कल के दिन अभी ही बोलता है कि आपका तो पंजे 2 में नाम ही नहीं है, आपका पंजे 2 में रसीद प्लॉट ही नहीं है, तो हम कैसे रसीद काटेंगे? आखिर ये क्यों हो रहा है? ये तो आंदोलन का क्षेत्र है, हम आंदोलन के सज्जे हुए लोग हैं। हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और तब हमको लगेगा कि जितने भी जो गैर कानूनी तरीके से हमारे ऊपर जो कानून थोपा जा रहा है, उसके खिलाफ भी हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। नहीं तो हम हर साल श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे और हम अपने काम के प्रति समीक्षा नहीं करेंगे कि हम लोगों ने क्या किया और क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो हम बेईमान होंगे। हम सिर्फ श्रद्धांजलि देने
लेने के लिए आएंगे और झारखंड को लूटने वाले लोग लूटते रहेंगे, हम लोग देखने वाले देखते रहेंगे और कसम खाते रहेंगे। ये हम झारखंडी नहीं हो सकते हैं। मैं बहुत कड़वा बोल रही हूँ, असली की लगातार चीजों को देख रहे हैं और आने वाले समय में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि राजनीतिक ताकत के रूप में झारखंड को खड़ा करना पड़ेगा और अगर हाथ नहीं खड़ा होंगे तो आज ज्यादा दिन नहीं है, 2024 में लोकसभा होने वाला है। अभी जिस तरह से पूरे झारखंड पूरे देश में मोदी जो चाह रही है वही होगा, नाम लेने से भी लोग कतराते हैं, लेकिन मैं बिना कतराए हम बोल रहे हैं, रेल बेच दिया, सड़क बेच दिया, आप जमीन आपका दूरबीन लेके आपका गांव में पड़ा हुआ है, उनको भी तो देखिए और समझिए। और राजनीतिक रूप से जब तक हम उनको नहीं रोकेंगे वो नहीं रुकने वाला है, इसके भी तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारे और कितने लोग शहादत देंगे कोई गिनती नहीं होगा। इतने ही सब कह के शायद मैं लंबा की, लेकिन ये जरूरी है और अभी राज को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं इन्हीं सब कह के मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने सोबेन को के धन्यवाद, सोबेन को लड़ाई तनाबोस होते अपने तो सिखाओ के लिए सोबेन तारे लड़ाई तना अले होगे दो अपने काजिले मौका पे मदिया मेनते पूरा पूरा जी धन्यवाद।